जैसे ही उन्होंने ये बोला, मैंने बोला नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू बी बी द दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे इतने सारे लोग आपको ट्रोल करें या जजमेंट पास करें या क्वेश्चंस करें। कोई भी एक्टर चाहे कितना भी पुराना हो जाए और चाहे कितना भी काम कर लिया हो, जब भी उसके पास कोई नया कैरेक्टर आता है, भले उसने पास्ट में वैसा कैरेक्टर किया हो, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो हाथ बांध कर खड़े रहकर सिर्फ आंखें चौड़ी करने वाला कैरेक्टर नहीं है। तो गीतांजलि, सबसे पहले ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस। ये जो कैरेक्टर आपको मिला, ये शो आपको मिला है, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच किया गया, और जब अप्रोच किया गया आप कितनी कॉन्फिडेंट थी या अनश्योर थी कि कैरेक्टर आपको मिलेगा? थैंक यू सो मच। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है कि एक्सपेक्ट बहुत सारे लोग करते हैं, आपसे पूछते बहुत कम है, तो इसलिए आपका धन्यवाद। एनीवे, लेट मी कम टू द आंसर। जब मुझे ये शो अप्रोच किया गया तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्रिएटिव हैं उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि एक ऑडिशन देना है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किसका ऑडिशन देना है, तो दे दिया ऑडिशन। जनरल स्क्रिप्ट आई, देन फिर उन्होंने कहा कि नहीं आई वॉन्ट लिटिल चेंजेस इन दिस अगेन। फिर ऑडिशन दिया, फिर बाद में बताया गया कि ये मैं हप्पू की रिटर्न पैटर्न के लिए। आई सेड यार ये कोई नया कैरेक्टर आ रहा है क्या? तो शी वाज लाइक नहीं, हमारी जो लीड हैं शी गॉट मैरिड ऑन, उनके अपनी कुछ कमिटमेंट है पर्सनल, तो छोड़ना चाह रही हैं। जैसे ही उन्होंने ये बोला, मैंने बोला नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू बी बी द दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे इतने सारे लोग आपको ट्रोल करें या जजमेंट पास करें या क्वेश्चंस करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई, तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट तो हिल गया पहले ही 5 फुट पीछे चले गई मैं, बट ठीक है। देन आई थॉट फॉर, और प्रोडक्शन ने प्रोड्यूसर मैम जो है हमारी विनायफर जी, उन्होंने कॉल किया, कॉल पे बात की और डायरेक्टली ऑफिस बुलाया। फिर मेरे मैनेजर साहब, उन्होंने कहा कि नहीं मैम, यू आर द राइट चॉइस, आप एक बार यू समथिंग विच यू लाइक। बेसिकली मैं बताना चाहूँगी कि मैं 2019 से जब ये शो लॉन्च हुआ था तब से लेके काफ़ी लंबे अरसे तक, करीब 2.5 साल तक मैं ये शो फॉलो करती थी रेगुलरली। बीच में थोड़ा सा छूटा था, बट उसके बाद भी मैं देखती थी जब भी मौका मिल जाए। कॉमेडी शो की यही एक खूबसूरती होती कि जहाँ से भी लगा लो मुस्कान आ जाती है चेहरे पर। तो ऐसे शुरुआत हुई, गए, और इन सब लोगों ने मिलकर, मैं बहुत ऑनेस्ट जवाब दे रही हूँ आपको, कि इन सब लोगों ने मिलकर, फ्रॉम क्रिएटिव, फ्रॉम द प्रोड्यूसर, फ्रॉम द चैनल एंड माय मैनेजर, दे पुश्ड मी कि नहीं, यू आर द राइट चॉइस, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट कि यू आर द राजेश। तो आई एम हियर फ्रंट ऑफ यू। एज एन एक्टर आपकी क्या तैयारियां रही कि जब आप ये कैरेक्टर प्ले करें तो लोगों को, ऑफ कोर्स पुराने एक्टर सबको याद रहेंगे, लेकिन आप खुद अपना नया फ्लेवर लाए, तो क्या तैयारियां हुई आपके साइड से? देखिए, कोई भी एक्टर चाहे कितना भी पुराना हो जाए और चाहे कितना भी काम कर लिया हो, जब भी उसके पास कोई नया कैरेक्टर आता है, भले उसने पास्ट में वैसा कैरेक्टर किया हो, कुछ तो सबटेक्स एक ज़मीन तैयार करता है अपने लिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस शो की फॉलोअर रह चुकी हूँ, मुझे राजेश अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रिय रही है। तो जब मैंने ये करने का निर्णय लिया तो सबसे पहले मैंने वहाँ के लहजे पर काम करने की कोशिश की और कर रही हूँ इनफैक्ट। दूसरी बात, इस कैरेक्टर की फिजियोलॉजी आप अभी भी देख रहे होंगे मेरे थोड़ा सा ऐसे ऐसे मोमेंट करते हुए, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो हाथ बांध कर खड़े रहकर सिर्फ आंखें चौड़ी करने वाला कैरेक्टर नहीं है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का लहजा, उसकी लहर बेसिकली, क्योंकि ये लहराता रंगीन कैरेक्टर है, खूबसूरत कैरेक्टर है। तो इन सभी चीज़ों पर काम किया। कितनी सक्सेसफुल हुई हूँ ये तो मेरे दर्शक ही बता पाएंगे। किसी कैरेक्टर को फॉलो किया आपने, फिक्शनल कैरेक्टर को, इसकी तैयारियां के लिए, या ये सब कुछ आपने देखा नहीं, किसी भी कैरेक्टर का रेफरेंस नहीं लिया? नहीं, देखिए क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा कोई कैरेक्टर देखते हैं या करते हैं तो आप थोड़ा सा कॉपी करने लग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी राजेश को इतना फॉलो कर चुकी हूँ कि उसके कुछ हिस्से ऑलरेडी मेरे अंदर आ चुके हैं। उसके बाद में जब मैं ये कार्यक्रम करना मैंने शुरुआत की तो अपने आप डायलॉग,
गेटअप, बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट में आ जाती हैं एंड बेसिकली यू आर रिप्रेजेंटिंग हर सेल्फ ओनली। सो बट कहते हैं ना कि आपका बेस जो है, आपकी बेसिक जो है वो नहीं बदलते, तो गीतांजलि मिश्रा थोड़ी तो ऐड ऑन होगी उसमें। जी, कितना मुश्किल या आसान लगता है कॉमेडी करना एज एन एक्टर? मुझे ऐसा लगता है अभिनय के नाम पर जो है कॉमेडी इज़ द टफेस्ट एंड सीरियस जॉब, क्योंकि अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर, अपनी आसपास की घटित चीज़ों पर कंट्रोल करके आपको दर्शकों को हंसाना है बिना हंसे, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि यार फोर्सफुली किया जा रहा है। तो ये जो आई एम लकी कि मैं ऐसे लोगों के साथ भी काम कर रही हूँ और खुद भी इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि फोर्सफुली नहीं लगे, नेचुरल हमारी लैंग्वेज ऐसी हो, हमारा लहजा ऐसा हो, हमारे फिजियोलॉजी ऐसी हो कि जिसको देख कर लोगों को हंसी आए, भले वो लिख कर पंचेस नहीं दिए गए हों, चलेगा। अच्छा, कास्ट के साथ कैसा रहा काम करने का एक्सपीरियंस अभी तक? बढ़िया, धांसू क्योंकि सब अपने आप में जो है तोप हैं। तोप का मतलब यू नो कि सबको पता है और सभी इस चीज़ में बिलीव करते हैं। सारे एक पेज पे एक नोट पर होने की वजह से शायद मुझे लगता है ये शो इतना पॉपुलर है कि छोटी सी छोटी चीज़ में क्या बेहतर कर सकें, क्या ऐसा ऐड ऑन कर सकें कि उनके दर्शक जो हैं उस पर्टिकुलर सीन को या उस पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज को या उस पर्टिकुलर चंक को मिस ना करें और याद रह जाए। तो जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं छाप छोड़ ही देते हैं। आखिरी दो सवाल आपसे पूछूंगी। अब जैसे कि आप चाहे तो कितनी भी कोशिश कर ले, बट कंपैरिजन होंगी बिल्कुल। तो उसके लिए कितनी तैयार हैं आप, या आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं? मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि देखिए नई नई जब माँ बनती है ना लड़की, तो उसे सास सिखाने आएगी कि बेटा बच्चे को कैसे लेना है, ननद बताने आएगी कि बेटा दूध कैसे पिलाना है, और उसकी खुद की माँ बताएगी कि मालिश कैसे करना है। तो जितने लोग और जिस तरीके के होंगे उस तरीके की एडवाइस देंगे। जिसने जो MBA है वो MBA वाला सवाल करेगा आपसे, और जो 10th पास आउट है तो वो हाई स्कूल और कॉलेज वाला फ़र्क हो जाता है। तो आई एम रेडी फॉर इट, कॉमन सी बात है। आखिरी सवाल, जब भी कोई एक्टर शो करता है, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट करता है, कुछ एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन रहती है एज एन एक्टर जी, कि ये शो या ये कैरेक्टर मेरे करियर के लिए ये कंट्रीब्यूशन दे। आपका क्या सोच है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कॉमेडी नहीं किया था, और जो मैं करना चाहती थी और ईश्वर ने मेरी वो मुराद पूरी कर दी है ना, कि और स्पेशली वही शो जो मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रही थी। शायद इसलिए इसकी एक स्पेसिफिक वजह ये है कि ये जिस नॉर्थ के जिस बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है, मेरी जड़ें, मैं नहीं, मेरी जड़ें वहाँ से हैं, तो थोड़ा सा दिल के ज़्यादा करीब होता है। वो कहते हैं ना कि अपनापन, तो इसमें वो अपनापन है जहाँ पे बनावटीपन मुझे कम लगता है, और बोलचाल में, बॉडी लैंग्वेज में कोई डिस्टेंस नहीं है। तो ऐसा लगता है कि अच्छा हमारे जैसा ही बोला इसने, अच्छा हमारे जैसे कि हम भी गुस्से में रहते तो चाय ऐसे रख देते हैं। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल थिंग, कि मैं भी कभी गुस्से में रहती हूँ, घर में किसी ने चाय मांगा ले जाके चलो जान छूटे का तो इस तरीके का ये कैरेक्टर भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वही तो हूँ मैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस शो के लिए, इस कैरेक्टर के लिए। अपने फैंस को और इस शो के व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। जितना प्यार इस शो को आपने अभी तक दिया है और राजेश को देते आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे भी इतना ही प्यार देंगे और इतने ही अपनेपन के साथ एक्सेप्ट करेंगे। यकीन मानिए कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने का प्रयास करूँगी पूरी तरीके से, और आपका जो प्यार है वो मेरे लिए अवार्ड का काम करेगा। मुझे किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं, आपके रिवॉर्ड की ज़रूरत है। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच डियर।